हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट सृजन क्लासेस। मेरा नाम रंजना गुप्ता है। आज हम आप लोगों को यूथ कंपटीशन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 सिंधुकालीन चित्रकला से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिवा मोहर कहाँ मिली थी? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो शिवा मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, इसे शिवा मोहर या पशुपति मोहर भी कहते हैं। यह मोहर स्टेटाइट यानी कि जिसे साबुनी पत्थर और जिसे सेलखड़ी भी कहते हैं, इससे बनी है। इस मोहर में पालती मारकर बैठे 3 मुख वाले देवता को दर्शाया गया है। इसे पशुपति शिव के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है, जो चारों ओर से पशुओं से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है? ऑप्शन ए है गैंडा, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है भैंसा, ऑप्शन डी है हाथी। तो शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है? घोड़ा नहीं उकेरा गया है। ठीक है, शिवा मोहर पर आकृति के बाईं ओर हाथी तथा बाघ हैं, जबकि दाईं ओर गैंडा व भैंसा बना है तथा आकृति के आसन के नीचे 2 हिरण दर्शाए गए हैं। और ये शिवा मोहर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूच स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है रायकृष्ण दास, ऑप्शन सी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भरूच स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाई थी। और कब करवाई थी? तो 1873 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यह स्तूप शुंग काल से संबंधित है। इस स्तूप का व्यास 68 फीट है और इस स्तूप के चारों तरफ 4 तोरण द्वार बने हैं जो 20 फुट ऊंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है धौलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है लोथल। तो जेड हार की खोज कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। ठीक है, जेड हार की खोज लोथल में हुई थी। जेड हार का मतलब है मनके से बना हार। ठीक है, लोथल मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। ठीक है, और इसकी खोज 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। यह भोगवन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? ऑप्शन ए है पत्थर के मोती, ऑप्शन बी है लकड़ी के मोती, ऑप्शन सी है प्लास्टिक के मोती, ऑप्शन डी है कांच के मोती। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण जो है वो पत्थर के मोती से बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं? पत्थर के मोती से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक डैश काल संबंध रखता है। ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है शुंग काल, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी काल, ऑप्शन डी है गुप्त काल। तो धौलावीरा जो एक पुरातात्विक स्थल है, सिंधु घाटी काल से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृदेवी डैश सामग्री से बनी है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है धातु, ऑप्शन डी है मृण मूर्ति। तो ये मातृदेवी की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? मृण मूर्ति से बनी है। ठीक है, किससे बनी है? मृण मूर्ति से। इसे मातृदेवी की प्रतिमा या मदर गॉडेस की प्रतिमा भी कहते हैं। और इसका माध्यम क्या है? मृण मूर्ति यानी कि टेराकोटा से ये
बना है, ठीक है। टेराकोटा माध्यम में ये मूर्ति बनी है और इसकी माप 22 सेंटीमीटर या 8.8 इंच है और यह मूर्ति शिल्प राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ऑप्शन ए है मृण मूर्ति, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है कांच। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो कैसे भी घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन ये आता ही आता है, हर बार ये पूछा जाता है। तो डांसिंग गर्ल मूर्ति किस सामग्री से बनी है? कांस्य से बनी है, ठीक है। इसे नृत्यरत किशोरी या नाचती हुई लड़की की प्रतिमा भी कहते हैं। इसकी माप 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर है और इंच में इस प्रतिमा की माप 4.01 इंच है। कितना है? 4.01 इंच है। यह मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में है और यह विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा है और यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी वास्तुकला की सामग्री से बनी है। ऑप्शन ए है कंक्रीट, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है पकी हुई ईंटें, ऑप्शन डी है धातु। तो सिंधु घाटी वास्तुकला पकी हुई ईंटों के लिए ही जानी जाती है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला या भवन निर्माण के लिए इसे जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और इस सभ्यता का विकास सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां डैश तकनीक से ढाली गई हैं। ऑप्शन ए है रेत के द्वारा ढलाई, ऑप्शन बी है मोम निकाल कर बनाने की विधि, ऑप्शन सी है खंडों में ढलाई, ऑप्शन डी है फाइबर में ढलाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक में ढाली गई हैं? मोम निकालकर बनाने की विधि द्वारा, ठीक है, या इसे लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी कहते हैं। इस विधि के और भी कई नाम हैं, इसे मधुचिष्ट विधि या ढोकरा कास्टिंग विधि भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? ऑप्शन ए है सेलखड़ी, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है काष्ठ, ऑप्शन डी है पकी हुई मिट्टी। तो सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? सेलखड़ी से बनी है, ठीक है। यहाँ सेलखड़ी सही हो जाएगा। और देखिए इसे वृषभ मोहर यहाँ पर तो प्राप्त हुआ है, एक श्रृंगी वृषभ या इसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं, ठीक है, या कुबड़दाल बैल के रूप में भी मोहर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री किसमें बना है? ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है कांस्य, ऑप्शन डी है लकड़ी। तो यही क्वेश्चन है नई नर्तकी की प्रतिमा वाला। तो यहाँ पर इसका माध्यम क्या हो जाएगा? कांस्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृण भांडों पर बने अलंकरण किन आकारों में बने हैं? ऑप्शन ए है ज्यामितीय, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है अमूर्त, ऑप्शन डी है अर्ध अमूर्त। तो अलंकृत मृण भांडों पर अलंकरण किन आकारों में है? ज्यामितीय आकारों में है, ठीक है, ज्यामितीय आकारों में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है आधे ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से
संबंधित है। ठीक है, ये ऐतिहासिक काल के पूर्व के काल को कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि या अक्षर उस समय के लोगों को ज्ञात तो थे, परंतु वर्तमान में इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के मोहरे किन आकारों में मिलती हैं? ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है बेलनाकार, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी के मोहरे तो वैसे कई सभी आकारों में मतलब कि प्राप्त हुई हैं। सबसे ज़्यादा वर्गाकार मिली हैं। ठीक है, और उसके बाद आयताकार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका आयताकार, यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है शुंग काल, ऑप्शन सी है सातवाहन काल, ऑप्शन डी है सिंधु घाटी काल। तो लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ सिंधु घाटी काल की हैं। ठीक है, किस काल की है? सिंधु घाटी काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी की मोहरे, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी की मूर्तियाँ, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी के मृदभांड, ऑप्शन डी है सिंधु घाटी के चित्रकला। तो यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है सिंधु घाटी की मोहरों पर मिलती है। यूनिकॉर्न को एक श्रृंगी वृषभ वाली मोहर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है बनमाली, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है चनहूदड़ो, ऑप्शन डी है कोटदीजी। तो पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये चनहूदड़ो से ये प्राप्त हुआ है। ये सील, सील यानी कि मोहर। ठीक है, सील मोहर को ही बोलते हैं। चनहूदड़ो का उत्खनन कार्य 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने किया था। चनहूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है और चनहूदड़ो बिना गढ़ वाला अकेला सिंधु शहर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोंटगोमरी, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो रॉक कट आर्किटेक्चर किस स्थान पर पाया गया है? धौलावीरा में पाया गया है। धौलावीरा को श्वेतकूप भी कहते हैं। ठीक है, धौलावीरा की खोज 1990 से 91 में आर.एस. बिष्ट ने की थी और धौलावीरा गुजरात के कच्छ में मनसर या मनहर नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा वर्तमान में सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है रॉयल्टी को इंगित करने के लिए, ऑप्शन बी है संपत्ति का स्वामित्व, ऑप्शन सी है अधिकार को इंगित करने के लिए, ऑप्शन डी है व्यापार। तो हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? संपत्ति का स्वामित्व के लिए। ठीक है, किस लिए? संपत्ति का स्वामित्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है कांस्य और लेख, ऑप्शन बी है मूर्तिकला और गहने, ऑप्शन सी है स्क्रिप्ट और तांबा, ऑप्शन डी है स्नान और घर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्क्रिप्ट और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमाबाद, ये दायमाबाद होगा। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है भोगवा, ऑप्शन बी है मदार, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है रंगोई। तो दायमाबाद
किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, ठीक है। दायमाबाद गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और दायमाबाद कहाँ है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसकी पहली खुदाई 1958 से 59 में किसने की थी? एन देशपांडे ने की थी, ठीक है। इनके ही नेतृत्व में इसकी पहली खुदाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? ऑप्शन ए है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है वनमाली। तो हॉर्स पैटर्न के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है मृतकों का स्थान, ऑप्शन बी है पवित्र मंदिर, ऑप्शन सी है महान संस्कृति, ऑप्शन डी है नदियों का संगम। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है रावी। मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र प्राप्त हुए हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है दीवारों के, ऑप्शन बी है मूर्तियों के, ऑप्शन सी है मिट्टी के बर्तनों के, ऑप्शन डी है मोहरों के। तो अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु सभ्यता के चित्र पाए गए हैं? मिट्टी के बर्तनों के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी थी? ऑप्शन ए है कांसे से, ऑप्शन बी है टेराकोटा से, ऑप्शन सी है सिलखड़ी से, ऑप्शन डी है तांबे से। तो राइट आंसर हो जाएगा कांसे की बनी है लड़की की मूर्ति, नृत्य करती लड़की की मूर्ति या डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस माध्यम से है में बनी है? कांसे में बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? ऑप्शन ए है टेराकोटा आकृतियों की, ऑप्शन बी है मोहरों की, ऑप्शन सी है खिलौनों की, ऑप्शन डी है धातु की मूर्तियों की। तो सिंधु घाटी में किसकी खोज की गई थी? मोहरों की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है? ऑप्शन ए है अनार का पेड़, ऑप्शन बी है आम का पेड़, ऑप्शन सी है बरगद का पेड़, ऑप्शन डी है केले का पेड़। तो सिंधु घाटी कला में बरगद का पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है वन्य जीवन से, ऑप्शन बी है ग्रामीण वर्ग से, ऑप्शन सी है राजाओं से, ऑप्शन डी है उच्च वर्ग से। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां उच्च वर्ग से संबंध रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है मृग, ऑप्शन सी है मगरमच्छ, ऑप्शन डी है हाथी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में सबसे ज़्यादा किसकी आकृति दृष्टव्य होती है भाई? तो बैल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में थी? ऑप्शन ए है 25,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व,
ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 35,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में अस्तित्व में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामों की पहचान करें। तो देखिए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1170 मीटर गुणे 690 गुणे 240 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। वही क्वेश्चन फिर से देखिए रिपीट हुआ है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500 एडी से 1700 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक राजा कौन है। ऑप्शन ए हिंसक जनजातियां, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है बौद्ध, ऑप्शन डी है जैन। तो वाकाटक राजा क्या है, ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गुजरात। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे निर्मित है। ऑप्शन ए है कांस्य, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है टेराकोटा। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ टेराकोटा से में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्रायः टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था। तर्क है क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर अभिकथन ए क्या है, सही है, लेकिन आर जो तर्क है ये गलत है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है प्राक मौर्य स्थल, ऑप्शन बी है एकाडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्स, ऑप्शन सी है हड़प्पा बंदरगाह, ऑप्शन डी है बौद्ध स्तूप। लोथल हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल तथा कालीबंगा दोनों, ऑप्शन ए है गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी है प्राक मौर्य कालीन स्थल है, ऑप्शन सी है प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है, ऑप्शन डी है हड़प्पा कालीन स्थल है। तो लोथल तथा कालीबंगा दोनों हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आदि ऐतिहासिक स्थान नहीं है। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है सिंघनपुर, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो इसमें से आदि ऐतिहासिक स्थान कौन सा नहीं है, सिंघनपुर नहीं है। सिंघनपुर क्या है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है आहड़, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आहड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी है कांस्य, ऑप्शन डी है मृणशिल्प। तो हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना है। ठीक है, इससे नर्तक धड़
नटराज शिव का प्रतिमान है। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, नटराज शिव का प्रतिमान भी इसे माना जाता है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और नृतक धड़ का जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन ए है सिक्के, ऑप्शन बी है पांडुलिपि, ऑप्शन सी है अभिलेख, ऑप्शन डी है पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उत्खनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? ऑप्शन ए है व्यापार के लिए, ऑप्शन बी है शिकार के लिए, ऑप्शन सी है सजावट के लिए, ऑप्शन डी है खेल के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का उपयोग होता था व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है धोलावीरा, ऑप्शन डी है मोटेरा। तो नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर की प्रतिमा मोहनजोदड़ो के अवशेष हैं। ठीक है, किसके अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो के। और ये दोनों प्रतिमाएं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पट्टचित्र, ऑप्शन बी है ईंटों का उपयोग, ऑप्शन सी है गुफाओं के चित्र, ऑप्शन डी है लघु चित्रकारी। तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से प्रसिद्ध है पकी हुई ईंटों के लिए। ठीक है, इसी के लिए ही ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान में, ऑप्शन डी है तिब्बत में। तो लोथल और धौलावीरा स्थित है कहाँ? भारत में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक स्नानागार, ऑप्शन बी है पकी हुई मिट्टी का उपयोग, ऑप्शन सी है बौद्ध मंदिर, ऑप्शन डी है डॉक यार्ड यानी नौका घाट। तो इनमें से हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है बौद्ध मंदिर। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इस क्लास में यूथ कंपटीशन चैप्टर 2 के 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।